अखंड लगातार देश भर में अब विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो या देश के कुछ और इलाकों में भी अब कार्यवाही सख्त करने की मांग की जा रही है। क्या जानकारी है अभी तक, किस तरह का एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है? देखिए, अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यति नरसिंहानंद को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है, जो शिकायत दर्ज कराई थी सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह हैं, ये थाना वेब सिटी में इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और धर्म विशेष के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का उन्होंने शिकायत की थी और इसको लेके ही इनको यति निर्भयानंद और रामस्वरूपानंद भी इनके साथ दो और लोग गिरफ्तार हुए, 3 और लोग, बल्कि अनिल यादव भी। तो इन 3 लोगों को साथ में हिरासत में लिया गया है। अभी गिरफ्तारी दिखाई नहीं है पुलिस ने और इनको लेके बताया जा रहा है कि इनको कहीं और ले जाया जा रहा है। पुलिस हिरासत में लेके गाजियाबाद से इनको पुलिस लाइन में रखा गया है। तो ये पूरी तैयारी जो है अब आगे के एक्शन की है। मुमकिन है कि इन्हीं धाराओं में इनका चालान भी किया जाएगा, इन्हें जेल में भेजा जाएगा। और चूंकि त्योहारों का समय चल रहा है और जिस तरीके से भी अन्य राज्यों में चुनाव भी चल रहा है, आज हरियाणा में भी चुनाव है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर जो यूपी के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा है कि किसी को भी किसी की भावना से खेलने का, धार्मिक भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं है। लखनऊ से अखंड आप जुड़ रहे हैं, लखनऊ में क्या तस्वीरें, और पूरे हम यूपी की बात करें, वहां पर विरोध हम देख रहे हैं डासना में, बुलंदशहर में, मेरठ में। ये जो विरोध की आगे कहां तक दिख रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, लखनऊ में सुन्नी समुदाय के सबसे बड़े मौलाना के तौर पे जाने जाते हैं। सबसे बड़ा जो ईदगाह है, ईदगाह के जो मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, मौलाना फिरंगी महली, तो उन्होंने भी इस पे शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मतलब आपत्ति दर्ज कराई है कि इस तरीके की भावनाएं धार्मिक यकजहती को, बल्कि मुल्क की यकजहती को खतरा है और ऐसे लोगों को के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। पुलिस से भी उन्होंने अपील की, सरकार से भी अपील की। तो इस तरीके से विरोध बातें अगर कही जाए तो काफी हद तक लखनऊ भी पहुंचती दिखाई दे रही है। लेकिन अखंड आप बने रहे हमारे साथ। आपने एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताई है, अपने बताते चले। बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से एफआईआर हुई है, उनका बयान सामने आया और अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। हम बात कर रहे हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती की, वो हिरासत में लिए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर बता दें अखंड, एक बार ये फिर से जरा दोहरा दीजिए कि आखिर किन किन को पुलिस से हिरासत में लिया है? क्या सिर्फ यति नरसिंहानंद ही हैं या फिर कुछ और भी लोग हैं? देखिए, इसमें कुल 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात आ रही है नरसिंहानंद के अलावा। इसमें जो नाम जिनके हैं उनमें नरसिंहानंद के अलावा अनिल यादव, यति रामस्वरूपानंद और यति निर्भयानंद को भी आरोपी बनाया गया है। और इसमें इन लोगों को बताया जा रहा है कि हिरासत में ले लिया गया है और इनको पुलिस लाइन ले जाया गया है, गाजियाबाद पुलिस लाइन ले जाया गया है। तो कुल मिला के ये है कि इस पूरे मामले में जो शिकायत दर्ज कराई थी इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह ने थाना वेब सिटी में, उसके आधार पर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कल देर रात भी डासना जो शिव संस्थान है, मंदिर है, जहाँ के खासतौर पर जहाँ से ये जुड़े हुए हैं, अगर ये कहा जाए जुना अखाड़े से भी जुड़े हुए हैं, तो ये महामंडलेश्वर है। और अखंड सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ हिरासत में तो लिए गए हैं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि हमने अभी कुछ देर पहले सुना ओवैसी जो कि एआईएमआईएम चीफ है, उनकी भी तरफ से बाकायदा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कुल मिलाकर इस बार मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिस तरह से है। और ऐसे में ना 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करवा दें। साजिद रशीदी साहब है मौलाना। साजिद रशीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अजय गौतम, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना साजिदी, अब आपके पास आएंगे, खबर है कि अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? हिरासत में वो ले लिए गए हैं, अब प्रदर्शन बंद होगा? देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हमारी जान से, हमारी औलाद से, हमारी माल से सबसे बढ़कर है। हम अपनी जान दे सकते हैं, कोई हमारी जान ले ले हमें परवाह नहीं, हमारे बच्चों को हमारे सामने मार दे हमें परवाह नहीं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की शान में हम एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते। जिस तरह से इस आतंकवादी ने, मैं इसको हिंदू आतंकवादी कहूंगा, जिस तरह इसने बयान दिया है,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो मैं दोहरा भी नहीं सकता। यानी जिस तरह से इस तरह बात कही है वो इतनी आपत्तिजनक है कि कोई आदमी, मैं समझता हूं जो किसी भी धर्म को मानता होगा वो उन बातों को दोहरा नहीं सकता। हमारा मानना है कि ये आदमी पहले भी जेल गया था, इसको जमानत मिली। असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूं कि इनको इस शर्त पे बेल दी गई कि दोबारा इस तरह की कोई बकवास आप नहीं करोगे, इस तरह की कोई बात नहीं करोगे। तो इन्होंने कंडेम ऑफ कोर्ट भी किया है, इसलिए इनको अब तो सजा होनी ही चाहिए। इससे कम में तो बात नहीं बनेगी, कंडेम ऑफ कोर्ट भी। और ये कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं। हिरासत में देखिए लिए गए, मुसलमान लेकिन रशीदी साहब, मैं इसका रिएक्शन एक अजय गौतम जी से भी ले लेती हूँ। अजय गौतम जी, बवाल बढ़ना लाजमी है जब भी धर्म के नाम पर अगर कोई बयानबाजी की जाती है, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, कई मर्तबा यति नरसिम्हानंद सरस्वती ऐसा लगता है कि वो एक तरह से आदतन हो चुके हैं इस तरह के बयान देने के बाद में, क्योंकि वो बाकायदा ना सिर्फ बयान देते हैं बल्कि वो इसी इंटेंशन से कहते हैं कि वीडियो बनाओ और वीडियो वायरल कर दो। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। सबको अपने अपने धर्म पे चलने का और उसको पालन करने का और उसमें इज्जत से रहने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक मैं मौलाना रशीदी जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जब 18 दिसंबर 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी माता सीता, माता जानकी, माता कौशल्या के लिए, माता लक्ष्मी के लिए अभद्र बातें करते हैं और इस तरीके से बाकी के धर्म के लोगों को उकसाते हैं कि वो उनकी प्रतिक्रिया कर दें, तो सवाल तो ये है कि कहीं ना कहीं से उत्साह तो दूसरी तरफ से भी आता है, कहीं ना कहीं तो दूसरी तरफ से भी। लेकिन अजय गौतम जी, फिर उनमें और जो खुद को संत कहते हैं, फिर उनमें अंतर क्या रह गया? मुझे एक बात बताइए, फिर दोनों में अंतर क्या रह गया? अजय गौतम जी, कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर यति नरसिंहानंद ने कुछ भी कहा है और वो गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से सड़कों पर उतर के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना और उसको जो है एक तरीके से आतंक का माहौल बना देना, ये कितना जायज है? ठीक है, हमारे साथ में महेश योगी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुक करूं। लेकिन साजिद रशीदी जी, जिस तरह से आपने बात सुनी, अजय गौतम जी क्लियर कह रहे हैं कि भाई शुरुआत तो कहीं और से होती है, उसका पलटवार किया जाता है। आखिर आपके यहाँ से भी इस तरह की कई बयानबाजी की गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी ने भी एक ने कहा तो वो गलत है, जाहिर सी बात है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की जाती है। देखिए, अकबरुद्दीन अवैसी ने जो कहा, हमने उस वक्त भी उसकी कड़ी निंदा की थी, आज भी करते हैं। और उनके लिए भी बाकायदा उन पर केस हुआ था, उनको बाकायदा उस पर पनिशमेंट हुआ। इसमें कोई दो राय, कोई इसको कह ही नहीं सकता। मैं आपको याद दिला देता हूं, अभी कुछ वक्त पहले, मेरे ख्याल के 2 साल पहले का वाकया है, लक्ष्मी जी के ऊपर एक फिल्म बनने जा रही थी। कुछ लोगों ने मुझसे उस पर प्रतिक्रिया मांगी, तो मैंने खुद बढ़कर ये कहा कि जो धार्मिक आस्थाएं हैं उन पर इस तरह की फिल्में बनना, हम उसको बिल्कुल कभी भी गवारा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत चीज है। कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के मानने वाले हो, जिनके उसमें आस्था है, उन आस्थाओं पर चोट करना, मैं समझता हूं ये धर्म नहीं सिखाता। अगर कोई इस तरह की गंदगी जहन में लिए बैठा है, वो धर्म से परे अपने आप को फेम में लाने के लिए, चमकाने के लिए इस तरह की बातें करता है। धर्म कोई नहीं सिखाता। न हिंदू धर्म में कहा गया कि मुसलमानों को गालियां दो, न कुरान में। कुरान तो ये कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, उन लोगों को जो अल्लाह को नहीं मानते आप गालियों से मत नवाजो, बुरा भला मत कहो। बिल्कुल साफ मना किया गया है। जो इस बात को न माने वो मुसलमान कैसा? मैं तो साफ कह रहा हूँ आपके चैनल पे। इसी को लेकर कुरान को भी जो नरसिम्हानंद ने पाकिस्तान के मौलाना को कोट किया था, उन्होंने कहा कि जो नबी के साथ में गुस्ताखी करे उसका गला काट दो। उन्होंने कहा कि मैं भी गला कटवाने को तैयार हूँ, ये वीडियो वायरल कर दो। हालांकि मैं पूरा नहीं बता सकता क्या उन्होंने कहा था, लेकिन कोट किया था उन्होंने इस चीज को। अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, गला काटने का भी हमारे यहाँ प्रथा नहीं है। मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस तरह की चीजों पर गला काटने की प्रथा इस्लाम में नहीं है। अगर कोई कहता है वो उसका निजी बयान हो सकता है, उसकी अपनी निजी सोच हो सकती है। जैसे कन्हैया कुमार के साथ में हुआ था, हमने उसको कंडम किया, ये इस्लाम में नहीं है। अगर कोई जज्बात में आके इस तरह का काम करता है तो सजा का पात्र है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इस तरह का अगर कोई काम करता है उसको फांसी हो जानी चाहिए। ये इस्लाम में नहीं है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में एक संविधान है, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत से चलता है, शरीयत से नहीं चलता या गीता से नहीं चलता
या गुरु ग्रंथ साहब से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। यहाँ की जो बड़ी किताब है तो आप ये मान रहे हैं कि ये जो मुल्क है वो संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब ऐसी कोई बात आती है तो धर्म को प्रमुख कर दिया जाता है। लेकिन अजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, त्योहारों का सीजन है, कोई ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे कि माहौल खराब हो। लेकिन उन सब के बीच नवरात्र के मौके पे अगर इस तरह से बयान दिए जाएंगे थोड़ी देर पहले तो माहौल जाहिर सी बात खराब होगा। फिर को भी किसी के भी धर्म के बारे में बुरा बोलने का अधिकार ही नहीं है। हाँ। वो देखिए, इस्लाम के बारे में अगर कोई बात करनी है मौलाना रशीदी करेंगे। हाँ। हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात ये है, मैं तो मोहम्मद साहब की वो बात याद करता हूँ आज के दिन। एक बुढ़िया थी, वो रोज मोहम्मद साहब को अपशब्द बोलती थी और उन पर कूड़ा फेंकती थी। मोहम्मद साहब उसको मुस्कुरा के माफ कर देते थे। इसी तरीके से एक दिन जब उस बुढ़िया ने उन पर कूड़ा नहीं फेंका तो मोहम्मद साहब उसकी खैर मकदम पूछने के लिए गए। तो जब मोहम्मद साहब का तो इतना बड़ा दिल था, आज उनके मानने वालों का दिल इतना छोटा क्यों हो गया? आज जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, उनको भी मोहम्मद साहब की वो सीख याद रखनी चाहिए। अजय गौतम जी, एक बात, इस बात को भी समझना होगा। ठीक है, आपकी इस बात पे पहले रशीदी जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जी देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन अजय गौतम भाई एक बात समझ लीजिए, ना तो आप राम हो सकते, ना मैं मोहम्मद साहब हो सकता। उनका चरित्र उनके साथ है, हमारा चरित्र, हमारा मामला हमारे साथ। हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं हो सकता जितना उनके अंदर था, ये तो आप मानोगे। राम जी ने भी सबरी के झूठे बेर खाए थे। और आज अगर कोई आदमी दलित जाति का मंदिर की टूटी से पानी पी लेता है तो उसको मारा जाता है। तो ये हमारे अंदर पेशेंस नहीं जो उनके अंदर था। हम इस तरह की मिसालें देकर अपने आप को बचा नहीं सकते भाई साहब। हमें बिल्कुल सिरे से इन चीजों को कंडम करना चाहिए कि ये चीजें गलत हैं। किसी भी धर्म के बारे में कोई, जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात को जरा समझाइए, जब हम सौहार्दता की बात करते हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तब इस तरह से यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे जो तमाम खुद को महंत जरूर कहते हैं लेकिन उनकी भाषा मर्यादा इससे परे और इससे इतर नजर आती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। आखिर जो कई इस तरह की संस्थाएं भी हैं, खासतौर से अगर मैं बात करूं जो बाकायदा अलग अलग आयोजन किए गए थे, वहां पर भी उनके ऐसे बयान सामने आए थे जब बाकायदा धर्म सम्मेलन आयोजित किए गए थे। क्या ऐसे लोगों का बायकॉट नहीं किया जा सकता? उन्हें कैसे संदेश दिया जाएगा? वो क्यों इस तरह से बयानबाजी देकर संसार में या समाज में जहर घोलने का काम करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, मौलाना साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि मंदिर की टोंटी से पानी पीने पे किसी की पिटाई होती है। आज भी हमारे हर मंदिर के आगे देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, भंडारा खिलाया जा रहा है, ना किसी की जाति पूछी जा रही है, ना धर्म पूछा जा रहा है, हर व्यक्ति खा सकता है। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने कहा मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं तो मैं सनातन धर्म पे राय रखूंगा ना। मुझे दूसरे धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो मेरे धर्म में हस्तक्षेप ना करे। अब यति नरसिंहानंद ने ये बातें क्यों कही है, क्या कारण था, किसने उकसाया, किसने उनको वो किया? उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं कोई उनकी बात की सराहना नहीं कर रहा कि उन्होंने जो कहा है कोई अच्छी बात कही है। किसी भी धर्म के मसले पे किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है। अजय जी, आपको लगता है कि क्या यति नरसिम्हानंद जी ऐसी बयानबाजी करके खुद को हाईलाइट करना चाहते हैं क्या? क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो मैं बयान दे रहा हूं, उसको रिकॉर्ड करो, इसको वायरल करो। अलग अलग तरीके से कह लीजिए कि कटाक्ष किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आक्रोश में आके क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दो बातें उन्होंने कही सर। एक तो उन्होंने रावण मेघनाथ कुंभकर्ण की जमकर तारीफ की, इसके बाद पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ उन्होंने बोला और फिर कहा कि इसका वीडियो बनाओ, इसको वायरल करो। यानी वो चाहते थे कि ऐसी चर्चा हो, हंगामा हो। भाई देखिए, अगर उन्होंने, मैंने कहा इस बात का जवाब तो यति नरसिंहानंद गिरफ्तार तो कर ही लिए गए हैं, अब मुकदमा भी दर्ज हो गया, जेल भी चले जाएंगे। अब ये तो सवाल ही है कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसा अपराध किया है, किसी की भी धार्मिक भावना आज की है, तो कोर्ट ऑफ लॉ अपना काम करेगा, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई भी उन्होंने ऐसी बात कही नहीं, है जो नैना ने सवाल किया था सर, हिंदू धर्म गुरु होने के नाते क्या ऐसे जो महाराज जी लोग हैं इनके खिलाफ जो है आप लोगों को धर्म संसद बैठानी चाहिए ना, जिनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है? भाई मैं कहता हूं, देश के अंदर हमारे पहले इतनी समस्याएं हैं। ये हम छोटी छोटी बातों को लेके और इन सब बातों को लेके
इस तरीके से लेकिन देश अजय का गौतम माहौल जी, नहीं हम खराब होना सभी चाहिए। जानते मैं खुद हैं इस कि पक्ष में जब हूं। धर्म की मैं बात कहता हूं आती है किसी तो को ऐसे भी मामले किसी के इतने धर्म के सेंसिटिव हो me, जाते allow me. हैं, मामले स्थिति बिगड़ जाती है। अजय गौतम हो चाहे मौलाना रशीदी हो, अजय गौतम मेरे जी, धर्म की मैं अजय जानता हूं, गौतम उनके जी, धर्म जब की भी वो बात जाने। धर्म की होती है तो बयानबाजी के बाद में बहुत सेंसिटिविटी नजर आती है, उसके बाद में स्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं, हम भी जानते हैं। ये भड़काऊ बयान ही, भड़काऊ बर्ताव ही तो माहौल बिगाड़ता है। रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अभी अजय गौतम जी ने कुछ बातें कही, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे खिलाफ तो इतने बयान हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इनको दुकानों पर मत रखो, इनको किराए पर मकान न दो, धर्म संसद बाकायदा हरिद्वार में बुलाई गई, वहां काटने मारने की बात की गई। एक जो है धर्म गुरु बाकायदा टीवी पर आकर रिकॉर्ड करके अपना बयान ये कहते हैं कि जब तक मेरी एक सांस बाकी रहेगी मैं एक मुसलमान को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, ये चीजें क्या हैं? इस पर सोचने की आवश्यकता है। पंडित अजय गौतम, हम अगर एक दूसरे का दिफा नहीं करेंगे, अगर एक दूसरे के बारे में साजिद जी, फिर ऐसे में अगर आपने पुरानी बातों को छेड़ा तो आपको भी समझना होगा। अभी आप ही जहां से मामला है वहीं से आप देखिए, जूस में मूत्र मिला के पिलाया जा रहा है, थूक में रोटी बनाई जा रही है, तो ये चीजें तो वहां भी हो रही हैं, आप उसकी मुखालफत नहीं करते हैं। पुरानी बातों को अगर आप छेड़ते हैं तो इसका भी मुखालफत करिए आप। और रशीदी साहब, ये हम बखूबी जानते हैं, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे तमाम मौलानाओं की जो लगातार इस तरह से बयानबाजी देते रहे हैं, जो चाहे वो हिंदू धर्म हो या दूसरे धर्म के देवी देवताओं को ना सिर्फ टारगेट करते हैं बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे माहौल तक बिगड़ जाता है। इस बात को भी आप स्वीकार करते हैं? सुनिए मेरी बात। मैं इस फहरिस्त में जाना ही नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी आदमी धर्म के विरुद्ध बात करे, चाहे वो मुसलमान किसी हिंदू के बारे में कहे, हिंदू किसी मुसलमान के बारे में कहे, उसके खिलाफ सबको एक होकर उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। अगर हम ये कहेंगे कि साहब उसने फलाने भी तो बोला। मौलाना साजिद रशीदी जी की आवाज शायद कट रही है। देखिए, मौलाना तौकीर रजा ने क्या बयान दिया। हमें कम करना है, कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर, अगर हमें कम करना है तो हमें वाद नहीं करना इस पर। फलाने भी तो कहा था, फलाने भी तो कहा था। ये जो मूत्र मिलाने वाली बात है, ये मूत्र मिलाने वाली उधर से भी आ रही है, लेकिन इस पर बहस करने की कतई आवश्यकता नहीं है आज के वक्त में। और मैं समझता हूँ इस पर डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। अब आप बचाव के मुद्दे में आ गए, आप कह रहे हैं उधर से भी मूत्र पिलाया जा रहा है, उधर से कहां से कौन वीडियो आ गया? और दूसरा जिनका बात कर रहा है कि तौकीर रजा साहब, वो कह रहे हैं कि एक के पकड़ को इतना मार दो कि वो मर जाए। भाई, ऐसी बयानबाजी वहां भी की जा रही है, तो दोनों तरफ से जो सवाल मैंने अभी अजय जी से पूछा कि धर्म संसद बैठा के इनके खिलाफ क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं, और ऐसे आप लोग इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं? भाई, नवरात्र का सीजन चल रहा है, आप थूक मिला के रोटी पिलाओगे, मूत्र मिला के जूस पिलाओगे, हमारी भावना आहत नहीं होगी? मेरे भाई इसमें उत्तेजित होने की बात नहीं है। हम पहले ही फतवा दे चुके हैं, पहले कह चुके हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फतवे का मतलब समझते हो आप? बिल्कुल समझता हूं। फतवे का मतलब कार्रवाई नहीं होती। फतवे का मतलब सिर्फ ये होता है कि इस्लामिक रो से इसने क्या गलत किया है। यहाँ फतवा नहीं, अगर कोई साजिद रशीदी जी, बुक कर खिला है, ठीक है, देखिए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करनी पड़ेगी। साजिद रशीदी जी, एक और महत्वपूर्ण बात को हमें समझना होगा, कि इस बात का अंत कहां पर है। सुनिए रशीदी साहब, हमें समझना होगा इन सारी बातों का अंत कहां है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक यति नरसिम्हानंद सरस्वती हैं तो आप अपनी तरफ देखिए कि ऐसे जाने कितने मौलाना है जो भड़काऊ बयान देते हैं। आखिर उनके लिए क्या फिर आपने वही नहीं, आप क्या चाहते हैं कि ये मामला और लंबा बढ़े? मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं शुरू से बैठकर कह रहा हूं। नहीं, मैं शुरू से बैठकर कह रहा हूं, वो किसी भी तरफ हो, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, फिर बार बार वही सवाल कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं किसी भी तरफ हो, मेरी तरफ हो, पंडित अजय गौतम की तरफ हो, कोई ईसाई हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई सिख हो, कोई भी हो, अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रशीदी साहब, आज आप जरूर इस बैलेंस वे में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं गेंद जो है वो आपके कोर्ट में है। लेकिन अजय गौतम जी, एक बात और समझना होगा। अभी एक नई बात आपने कह दी कि कोर्ट मेरे गेम में है, मेरे पाले में गेंद है, ये कौन सी बात आपने कह दी? अरे आज का ये जो मुद्दा इस विषय को लेकर, मैं ये कह रही हूँ, आज इस विषय को लेकर असल विवाद मीडिया बढ़ाती है। मैं यही अजय गौतम जी से सवाल पूछ रही हूँ। अजय गौतम जी,
देखिए जब बीच में धर्म संसद हुई, ठीक है सुनिए, संत समागम हुआ, मैं ठीक है राशिद जी, मेरी बात को आपने ये कह दिया कि नहीं आपने तो इसलिए बोल दिया क्योंकि आपके ऊपर बात आई हुई है, ये कोई बात हुई आपके कहने? अरे मैं बोली आज तो आप इस बात को लेकर होंगे क्योंकि भाई यहाँ से बयानबाजी आई है। ठीक है, लग रहा है आप रसूल साहब नैना की बात समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पैगंबर साहब के खिलाफ बात की गई, लोग उत्साहित हैं क्योंकि आपके पाले में, आप इसको बंद करवा सकते हैं ये प्रदर्शन। आज अमरावती में 21 जो है पुलिसकर्मी घायल हुए हैं सर, 21 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अगर वो जिन्होंने बयान दिया हिरासत में है, हर कोई, अजय जी भी कह रहे हैं खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्रवाई की मांग के बीच अगर 21 पुलिसकर्मी घायल होंगे सर, तो फिर उस चीज को समझना पड़ेगा। मैं भी तो आपके चैनल पे एक बात कह रहा हूँ ना जी, कि कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। अगर कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को पता चलेगा ये प्रदर्शन पहले ही तो है। साजिद साहब, ये प्रदर्शन पहले है। साजिद साहब इस बात को सुनिए, मुझे एक बात बताइए, एफआईआर दर्ज हुई, अब हिरासत में लिए गए, एक्शन लिया जा रहा है, यानी कि जो बात बोली गई, शिकायत दर्ज की गई, अब कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वो प्रदर्शन अब रुकेंगे? देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उन्हें रोकेंगे? अरे मोहतरमा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी जो प्रदर्शन आप दिखा रहे हैं ये एफआईआर से पहले हैं, गिरफ्तारी से पहले हैं। अब लोगों को पता चलता रहेगा कि हाँ जी गिरफ्तारी हो गई, क्यों प्रदर्शन करेंगे लोग? खुद ही प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर सरकार एक ऐलान कर दे या डीजीपी एक ऐलान कर दे, भाई हमने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो प्रदर्शन क्यों करेगा आदमी? मैं यही जानना चाह रही थी। ये प्रदर्शन गिरफ्तारी के लिए तो हो रहे हैं ना। ठीक है, मैं यही जानना चाह रही थी, यानी कि अगर एक्शन हो रहा है उसके बाद में प्रदर्शन नहीं होंगे ना। अजय गौतम जी, मेरा डर अलग है। हाँ, मेरा डर ये है कि जैसे पुरलिया में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, इन प्रदर्शनों के नाम पे गरीब हिंदुओं को मारा जाएगा, लूटा जाएगा, उनकी दुकानें लूटी जाएगी और पब्लिक संपत्ति डैमेज करी जाएगी। आप देखिए किस तरीके की घटनाएं आपको सुनने को मिल जाएगी। इस आदमी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं अजय जी, ऐसा नहीं होगा। देखिए राशिद जी कह रहे हैं, रशीद जी कह रहे हैं, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। क्या इसमें राशिद जी, इसमें क्या उन्होंने बुरा बोल दिया? अभी आप ये बैठे बैठे बोल रहे थे कि हिंदू मंदिरों में दलितों के साथ मारपीट की जाती है, वही बात तो आपने भी बोली। अगर वही कर देते आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आपने भी वही बात बोली, दोनों वही बात है, मैं दोनों को कंडेम करूंगा। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। आप इनके बयान को मेरे बयान को एक नहीं बता सकते। ये वाकया आपने तो और बड़ी बात कही थी, आपने अभी भड़काने काम किया कि हिंदू मंदिरों में दलितों के साथ मारपीट की जाती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा। यही तो बात है, जब आप लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाओगे ना जर्नलिस्ट होकर। मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ, मैं दोनों के, मैं आपको भी आईना दिखा रहा हूँ, आपने भी यही बोला था। आपको भी आईना दिखा रहा हूँ, मेरा काम दोनों को आईना दिखाना। देखिए दोनों आप इस बात को समझिए, आप लोग नेशनल चैनल पे हैं और शब्दों की मर्यादा दोनों ही पक्ष, चाहे अजय गौतम जी हो चाहे साजिद रशीदी जी हो, शब्दों की मर्यादा तमाम परिस्थितियों को आप दोनों को समझना होगा, क्योंकि धर्म बहुत सेंसिटिव विषय होता है। अगर कोई भी बयान जाता है तो उसके परिणाम इसके पहले कई बार अलग अलग मौकों पे हम देख चुके हैं। ठीक है साजिद रशीदी जी, ठीक है अजय गौतम जी, कई चैनलों पर बैठने के लिए मना कर देता हूं। नहीं सुनिए, अब अजय जी को सुनिए। राशिद जी आपने अपनी बात रखी, अजय जी बोलिए। अजय जी बोलिए, अजय जी अपनी बात रखिए। मैं आपके साथ बैठूंगा। अजय जी बोलिए, अजय जी को सुनिए। रशीदी जी, अजय जी के ऊपर आपने आरोप लगाया, सुन लीजिए। अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए। साजिद रशीदी जी, इस तरह से चर्चा छोड़ के जाना कोई समाधान नहीं होता। आप सुनिए, आपने इनको, आपने अजय जी को कुछ बोला, सुनिए। ठीक है साजिद रशीदी जी अब हमारे साथ में जा चुके हैं, उनको रोकने की हमने कोशिश की लेकिन वो जा चुके नहीं है, भाग गए हैं। साजिद रशीदी जी सवालों से भाग गए हैं। लेकिन अजय गौतम जी अब सवाल तो खड़े हो रहे हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती के लिए भी, क्योंकि कोई एक मौका नहीं है, कई मौके हैं और ऐसी लंबी लिस्ट है। जिस वो दलित बच्ची या कन्या के साथ मारपीट होने की बात कह रहे थे, एक वीडियो हाल ही में सामने आया था, वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर भी हाल ही में पहले दर्ज हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई थी और इसी बिना पर उन्हें छोड़ा गया था, रियायत दी गई थी कि अब वो इस तरह से भड़काऊ बयान नहीं देंगे। लेकिन क्या वो संभले, क्या वो सुधरे? धर्म समागम हो, संत समागम हो, हरिद्वार से लेकर देश के कई अलग अलग कोनों में उनकी यही भाषा, यही बोल रहते हैं। देखिए अगर किसी ने किसी कोर्ट की कार्रवाई का उल्लंघन किया है तो उसका फैसला कोर्ट में होगा या सड़कों पर होगा।
उसके बदले में 21 पुलिस वालों को घायल किया जाएगा, उसके बदले में पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करी जाएगी, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट करा जाएगा। ये बताइए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरा बार बार एक सवाल है, मैंने पहले भी दोहराया था, अभी भी मैं पूछना चाह रही हूँ। देखिए, हिंदू सनातन, मैं भी बहुत अनुयायी हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म के लिए इस तरह से बयानबाजी देते हैं, भगवा चोला पहनकर अगर इस तरह के बोल या लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म कलंकित होता है, उसकी छवि पर प्रभाव पड़ता है। आपको नहीं लगता ऐसे लोगों के लिए बाकायदा कुछ एक ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पर उनको बाकायदा उन पर एक्शन लिया जाए? संत समागम हो, धर्म संसद हो, कोई भी अलग प्लेटफॉर्म हो। देखिए, अभी कुंभ लगने वाला है, ठीक है, और इन सब बातों का, विवादों का फैसला कुंभ के अंदर अखाड़ा परिषद ही करती है। अभी कुंभ 2025 में लगने वाला है, फरवरी के अंदर। वहां निश्चित तौर पर इन सब बातों पर चर्चा होगी कि भाई इस तरीके के जो बयान हैं, इस तरीके के विवाद हैं, इनसे अनावश्यक तौर पर तूल नहीं देना चाहिए, इन सब चीजों से बचना चाहिए। इनकी आड़ में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ का कमलेश तिवारी कांड, कमलेश तिवारी ने जब इस तरीके का कुछ बयान दिया था तो पूरे बंगाल के अंदर सोइयो हिंदुओं की दुकानें लूटी गई थी। इनको मौका मिल जाता है बसों में आग लगाने का, इनको मौका मिल जाता है हिंदुओं की संपत्ति लूटने का, जो इनकी धार्मिक भावना आहत हो गई। और जब ये सैकड़ों की तादाद में हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं को गाली देते हैं। अजय जी, अभी आपने नरसिंहा जी का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि मैं भी गला कटवाने को तैयार हूँ। वो खुद कह रहे हैं सर कि मैं गला कटवाने को तैयार हूँ, वीडियो बना लो। सर, ये जो बयान दे रहे थे, यानी ये पूरी सोची समझी रणनीति के तुमने बयान दिया। वो कह रहे हैं मैं गला कटवाने को तैयार हूं, आओ मेरा गला काटो, आओ डासना में आप, मैं देखता हूं। यानी वो जानबूझ के भड़का रहे थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों को उठना चाहिए। आप लोग संत समाज, हिंदू धर्म गुरु हैं आप लोग हैं। एक और बात अजय गौतम जी, आप ये बात मेरे साथी अंजनी की बात का जवाब दें, लेकिन एक और बात, आपने हाल ही में कहा कि जिस तरह से बयान दिया जाता है उसके बाद में ऐसे लोगों को मौके मिल जाते हैं कि वो लूटपाट करें या फिर बेगुनाहों को कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट करें। गौतम जी, मौका आखिर देता कौन है? आखिर ये मौका उन्हें देने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आखिर ये कौन सी लालसा है कि भाई अपने आप को एक इस रूप में प्रचारित किया जाए कि एक अलग तरह से माहौल बने, वो भी हिंदू धर्म के नाम पर? नहीं, मेरा तो देखिए ये मानना है कि किसी भी तरीके के अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति अगर किसी व्यक्ति में किसी की आस्था है तो उसकी क्यों निंदा करनी या उसके खिलाफ क्यों बोलना, ठीक है। और सब कोई किसी को मानता है। इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादियों के मरने पर अपनी छातियां पीटते हैं। जो अभी नसरुल्लाह मारा गया है, जो ईरान में था, भारत से कोई लेना देना नहीं था, उसके लिए भी नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले और छाती पीटने वाले इस देश के अंदर लोग हैं। इसी तरीके से जो अफजल गुरु मारा गया था, उसके लिए आज भी लोग अपनी छातियां पीटते हैं, मुहर्रम मनाते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसी तरीके से याकूब मेमन की जब फांसी दी गई थी तो उसके जनाजे में भी 50,000 से ज्यादा शामिल होने वाले जो लोग थे वो भी इसी देश के थे। तो इस देश के अंदर का माहौल यही है, इसी तरीके का है कि एक धर्म विशेष उसको मौका चाहिए किसी तरीके से इस देश की सुख शांति को खराब करने का, और उसको अजय जी, अभी सबसे पवित्र महीना चल रहा है नवरात्र का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, सभी जो धार्मिक आयोजन होने वाले सब सुचारू रूप से चले। लेकिन एक ऐसी बयानबाजी की वजह से आज पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में अलग जगहों पर ऐसे हंगामे हो रहे हैं और खुद जो है पुलिस को दिक्कत हो रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप लोगों को आगे आना चाहिए कि अगर आपको बयानबाजी करनी है तो संभल के बयानबाजी करें, या फिर ऐसे लोग हीरो बनना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं। देखिए, मैंने यही कहा कि मीडिया में आने की बात नहीं है। अगर दोनों तरफ से आप बता दीजिए, मैं आपको 100 बयान बता देता हूं अभी जो कभी कभी राम के खिलाफ दिए जाते हैं। ये मौलाना जी जो अभी भाग गए मुंह छुपा के, इनका बयान देख लीजिए, इन्होंने क्या कहा था कि एक दिन दोबारा से बाबरी मस्जिद बनेगी। तो ये खुद भड़काऊ लोग हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, जब कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन रहा है और आप ये कहो जनता में आके कि नहीं हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये भड़काऊ बात नहीं थी क्या? ये सवाल ये है कि जब पहले एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये इनके समाज के लोग लगातार हिंदुओं को टारगेट करते हैं, पूजा पद्धति को टारगेट करते हैं, गौ हत्या करते हैं, लव जिहाद करते हैं, खाने पीने की चीजों में थूक और पेशाब मिलाते हैं। वाला धर्म है और ये यही एक सीख देता है कि भाई सभी धर्मों का बराबरी से सम्मान करना है, आदर करना है, और जो इस तरह की गलती करता है, आप ही ने कहा कि भाई उसको माफ करने की भी एक भूमिका निभाता है। लेकिन अगर
अगर इसी तरह से फिलहाल तो ये एक तरह से यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि लगातार कई बार एक्शन होने के बावजूद वो इस तरह से बयान देते हैं। जी मेरे से सवाल है। जी 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 देखिए, यहाँ तक यति नरसिम्हानंद की बात है, वो एक हिंदू धर्मगुरु हैं और हिंदू धर्मगुरु होने के नाते उन्हें वो जब भी कुछ हिंदू धर्म पर ऐसी कुछ बात होती है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए और गौ की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। अब उन्होंने ये बयान क्यों दिया, किस आधार पर दिया, किसके उकसावे में दिया, किसके बहकावे में दिया, ये बात तो यति नरसिम्हानंद जी कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके के बयान देने से किसी को भी बचना चाहिए, जिससे देश का माहौल खराब होता हो, जिसमें देश के अंदर अलग अलग तरीके से, देखिए अभी क्या है, रामलीलाएं चल रही हैं, नवरात्र चल रहे हैं, इस तरीके का माहौल देश के अंदर बड़ा धार्मिक है, पूरा हफ्ता त्योहारों का है, फिर दीपावली आएगी। ऐसे में किसी भी कोई भी ऐसा बयान है जिससे लोगों के अंदर विश्वास और आपने अच्छी बात कही है जजी। नरसिम्हाराम ने भी यही कहा कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण बहुत अच्छे आदमी थे, एक ही गलती हुई थी और उनको हर साल जलाया जाता है। यानी वो एक तरफ वहां उनकी तारीफ भी कर रहे थे और दूसरी तरफ मोहम्मद साहब के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। यानी दो बातें एक साथ वो कर रहे हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है तो वो अब फिर इसका नतीजा तो यही होगा जो अभी हो रहा है। अब निश्चित तौर पर देखिए, वही मैंने कहा ना, ये अनवांटेड है, इस तरीके के बयान देना अनवांटेड है, बिना किसी कारण के जो अगर कही गई हैं इस तरीके की बातें। और मैंने कहा कि देखिए, यति नरसिम्हानंद तो पुलिस कस्टडी में है, उनको तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उनकी आड़ में गरीब मजलूम हिंदुओं के साथ में आप देखिएगा, जैसे एक बयान दिया किसी ने और कन्हैया कुमार से लेके महाराष्ट्र के परवेश वर्मा तक की हत्या हुई, आप समझ रहे हैं, करेगा कोई भुगतेगा कोई। तो अब यही होगा कि इस बयान की आड़ में जगह जगह हिंदुओं की दुकानें, संपत्ति लूटी जाएंगी।